पत्रकार बंधु, मेरे 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 आंकड़ों को नोट करके इन कांग्रेसी अनपढ़ों से पूछना कि तुमको ग्रोथ रेट समझ में आता है। मैं आपको महंगाई समझाता हूं, इन्फ्लेशन, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। फ्रांस का इन्फ्लेशन 5.1%, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का इन्फ्लेशन 4.9%, यूरो एरिया का 6.1%, ऑस्ट्रेलिया का 7%, इटली का 7.6%, यूनाइटेड किंगडम का 8.7% और भारत का इन्फ्लेशन 4.2% है। 4.2%। मैं आपको खाद्य सामग्री के इन्फ्लेशन के बारे में भी बताना चाहता हूं, वो भी सुन लीजिए। फ्रांस का खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री का इन्फ्लेशन, महंगाई, फ्रांस की 14.3%, यूनाइटेड स्टेट्स की 6.7%, जर्मनी की 14.5%, यूरोप की 16.41%, स्वीडन की 16.86%, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की 19%, पाकिस्तान 48.65% और भारत 2.9%। 2.9%। यह है बदलता भारत। आओ मेरे साथ, मैं कांग्रेसियों को कहूंगा, आओ मेरे साथ चर्चा करो, आंकड़ों के साथ करो। आज अमेरिका बोल रहा है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट देने का काम भारत कर रहा है। और भारत में जिस तरीके से विकास की नई गंगा बह रही है, हम विकास को दर को बढ़ा रहे हैं। ये अनपढ़ कांग्रेसी नहीं जानते कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और रोजगार भी मिलता है, रोजगार के साधन भी मिलते हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बैंक कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी है, तो वो भारत की खड़ी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं अब अगर उड़ीसा की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बताइए पुरी के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए कटक के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए उड़ीसा में सारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है? उड़ीसा के सारे रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जल जीवन मिशन में 3,323 करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से आपको परमानेंट कैंपस जो है उसका फाउंडेशन स्टोन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संबलपुर में रख दिया गया है और उसमें भी 401 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें 1,582 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में, वह भी आज विराजमान होकर के खड़ा है। मैं हमारे धर्मेंद्र जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उड़ीसा को मोदी जी ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना करके दिया है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी संबलपुर में बना करके दिया है। गति शक्ति में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल दिया है और उसी तरीके से 104 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें 32 स्कूल फंक्शनल हो गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने आपको 7 मेडिकल कॉलेज दिए थे। 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 4 फंक्शनल हो गए हैं, 3 फंक्शनल हो गए हैं और 4 को जल्दी से फंक्शनल हो जाएंगे। हमारे बालासोर 189 करोड़ रुपीस का, बारीपादा मयूरभंज 189 करोड़ का, बोलंगीर 189 करोड़ का, कोरापुट ये भी 189 करोड़ का, पुरी में 189 करोड़ का, जाजपुर में 250 करोड़ का और कालाहांडी में आपके यहां 325 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। 325।
ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये है छाती ठोक के बोलने की ताकत, ये है हमारे नेताओं की ताकत, जिन्होंने बोलांगीर के लिए भी, जिन्होंने कालाहांडी के लिए भी, जिन्होंने उड़ीसा के लिए भी विकास में मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को नए आयाम देने का काम किया है। तो वो एनडीए की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं रेलवे की लाइन की कमीशन बताऊं तो आज 1135 किलोमीटर उड़ीसा में ही रेलवे लाइन बना है। लेकिन मुझे मित्रों दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और वो ये कहना पड़ता है कि आज मुझे समझ में नहीं आता है, मैं पीछे भी आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उड़ीसा चला कौन रहा है, यहां नेता कौन है, मालूम नहीं। नेता चला रहे हैं या अफसर चला रहे हैं, मालूम नहीं कौन है, किसकी चलती है। मैं अपने एमएलए से पूछ रहा था, बोलो आप हमारी बात तो छोड़ दो, यहां तो बीजू जनता दल के एमपी और एमएलए की कोई नहीं सुनता, सिर्फ अधिकारी राज कर रहे हैं, और अधिकारियों को पूरा सबलेट कर दिया है नवीन बाबू ने, पूरा सबलेट कर दिया। द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन आउटसोर्स्ड, ये आउटसोर्स हो गया है। यस यस यस, बाकी हस्ताक्षर करते रहो। चला कौन रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता मंच से, लेकिन हां, ये नेता नहीं चला रहे, नवीन बाबू नहीं चला रहे, कौन चला रहा है आप भी जानते हैं। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? जोर से बोलिए, ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप वोट किसी को देते हैं, राज कोई और करता है। समय आ गया है, आने वाले समय में दिल्ली में कमल तो खिलाएंगे ही, उड़ीसा में भी कमल खिला करके यहां भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसके लिए हमको काम करना है।